हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स विद तलवा। आज हम हमारी क्लास 12 की न्यू मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 2 आगाज़ कर रहे हैं, जिसकी हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द ग्राफ। बेसिकली हमें कुछ ग्राफ्स गिवन है, हमें इसकी डोमेन, इन ग्राफ्स की डोमेन और रेंज बतानी है। आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी डोमेन होती है वो जो एक्स एक्सिस है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जो हमारे एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती है, और जो हमारी वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रेंज होती है। अब हमें इस ग्राफ के अंदर, ये जो ग्राफ गिवन है, हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो ग्राफ है, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे जाके और ये ओरिजिन पे टच करके और ये इस तरह से जा रहा है। तो हम देखेंगे इसमें हम एक्स की हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि ग्राफ ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इस तरह से ही आगे ऊपर कंटिन्यूस चलता जा रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर भी आगे कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमारी पूरा का पूरा रियल लाइन होगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और डोमेन जो होगी, वो डोमेन हमारी ये होगी, और जो हमारी रेंज होगी, यानी कि जो वाई की वैल्यूज़, अगर आप गौर करें तो ग्राफ हमारा वाई की वैल्यूज़ पे सिर्फ यहाँ ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूस इस तरह से चलते जाएगा। यानी कि अगर ये आप ग्राफ का बिहेवियर देखें, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी तो वाई भी ज़ीरो था, जब हमारे एक्स की वैल्यू वन थी तो वाई की वैल्यू भी हमारी वन थी। देखें, इसी तरह से जब हमारी एक्स की वैल्यू टू थी और वाई की वैल्यू भी टू थी, तो इस तरह से मतलब मैपिंग चलती जा रही है इनके दरमियान, और ये ग्राफ हमारा प्लॉट होता जा रहा है इस तरह से। तो हमारी जो इस फंक्शन के जो हमारा ये ग्राफ है, इसकी डोमेन भी डोमेन होगी पूरा रियल लाइन, और जो इसकी रेंज होगी वो यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगी और इन्फिनिट तक। देखिए, अब ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमें पता लग रहा है कि डोमेन जो है हमारी वो पूरा रियल लाइन है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और जो हमारी रेंज है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक थे। तो हम इस इंफॉर्मेशन को अब पेपर में जब सॉल्व करेंगे तो हम वो किस तरह से लिखेंगे, तो हम इस तरह से, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें, हम यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहला ग्राफ बनता, तो ग्राफ मैंने प्लॉट नहीं किया, वो मैंने आपको बुक से दिखा दिया। पहले पार्ट का जो हम डोमेन लिखेंगे वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखें, पहली जो ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम डोमेन को ऑर्डर पेयर्स में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। देखिए, ऑर्डर पेयर में जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, और जो हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होंगी वो यहाँ से, ये पूरी लाइन में से हम कोई सी भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यानी कि कोई सी भी वैल्यू यूज़ हो सकती है। तो हमारा जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है। इसी तरह से जब हम रेंज देखेंगे, रेंज जो हमारे इस ग्राफ के लिए वो स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम रेंज लिखेंगे, रेंज को हम भी, इसको भी ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ज़ीरो से लेके इन्फिनिट। अच्छा, यहाँ पर जो आएगा इंटरवल, वो आएगा हमारा ओपन इंटरवल होगा, यानी कि हमें इसका एंड पॉइंट शामिल, हमें नहीं मालूम है कि इसका एंड पॉइंट क्या है। और यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो डोमेन के अंदर मैंने यहाँ पर भी ओपन इंटरवल यूज़ किया था और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल यूज़ किया था, उसकी वजह ये थी कि हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता ही नहीं थे। लेकिन रेंज के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वो कहाँ से है, वो ज़ीरो से है, और एंड पॉइंट कहाँ है, वो इन्फिनिट, वो मालूम नहीं है। तो इसको हम इस तरह से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वाई सच डेट वाई बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारी वाई की वैल्यूज़ हैं वो उसमें ज़ीरो भी शामिल है, और ज़ीरो से सारी बड़ी वैल्यूज़। यानी कि अगर आप ग्राफ को एक बार दोबारा देखें, ज़ीरो भी शामिल है, ये पॉइंट पे ज़ीरो भी शामिल है, फिर ज़ीरो से बड़ी कौन सी वैल्यूज़, वन टू थ्री फोर और सॉन। इसी तरह से देखें, अब ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमें पता लग रहा है कि डोमेन जो है हमारी वो पूरा रियल लाइन है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और जो हमारी रेंज है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक थे।
तो हम इस इंफॉर्मेशन को अब पेपर में जब सॉल्व करेंगे तो हम वो किस तरह से लिखेंगे, तो हम इस तरह से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें हम यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करें, यहाँ पहला ग्राफ बनता, तो ग्राफ मैंने प्लॉट नहीं किया, वो मैंने आपको बुक से दिखा दिया। पहले पार्ट का जो हम डोमेन लिखेंगे वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखें पहली जो ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम डोमेन को ऑर्डर पेयर्स में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी डोमेन है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है, और जो हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होंगी वो यहाँ से ये पूरी लाइन में से हम कोई सी भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यानी कि कोई सी भी वैल्यू यूज़ हो सकती है। तो हमारा जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है। इसी तरह से जब हम रेंज देखेंगे, रेंज जो हमारे इस ग्राफ के लिए वो स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम रेंज लिखेंगे, रेंज को हम भी इसको भी ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिट। अच्छा, यहाँ पर जो आएगा इंटरवल वो आएगा हमारा ओपन इंटरवल होगा, यानी कि हमें इसका एंड पॉइंट शामिल हमें नहीं मालूम है कि इसका एंड पॉइंट क्या है। और यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो डोमेन के अंदर मैंने यहाँ पर भी ओपन इंटरवल यूज़ किया था और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल यूज़ किया था। उसकी वजह ये थी कि हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता ही नहीं थे, लेकिन रेंज के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है वो कहाँ से है, वो 0 से है, और एंड पॉइंट कहाँ है वो इन्फिनिट, वो मालूम नहीं है। तो इसको हम इस तरह से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वाई सच डेट वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी वाई की वैल्यूज़ हैं वो उसमें 0 भी शामिल है और 0 से सारी बड़ी वैल्यूज़, यानी कि अगर आप ग्राफ को एक बार दोबारा देखें, 0 भी शामिल है, ये पॉइंट पे 0 भी शामिल है, फिर 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ 1 2 3 4 और सो ऑन। इसी तरह से पहले जो हमारा पार्ट है उसका डोमेन और रेंज लिख लिया। अब हमारे पास इसी तरह से दूसरा पार्ट है, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज लिखना है। अब आप देख सकते हैं जो ग्राफ का बिहेवियर है वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से मूव करते करते वो यहाँ जा रहा है। तो हमारी जो डोमेन होती है वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और जो रेंज होती है वो हमारी वाई की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारी आप गौर करें, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर इन्फिनिट हो रही हैं, यानी कि हम एक्स की वैल्यू, यानी कि अगर आप देखें पॉइंट की मैपिंग करें, आई होप कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या, ये देखें जब हमारे पास पॉइंट x 0 था तो y भी 0 था, जब हमारे पास x 1 था तो y की वैल्यू भी +1 थी, जब हमारे पास x 2 था तो y की वैल्यू +2 थी। इसी तरह से अगर हम इस साइड पे हैं, जब x हमारा -1 था तो y की वैल्यू -1 थी। इसी तरह से पॉइंट्स ये ना ग्राफ की मैपिंग हो गई। अब ये ग्राफ हमें मैप दिया हुआ है, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है कि हम एक्स की डोमेन हमारी एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हम बताएंगे कि हमारी इसमें डोमेन क्या है। तो डोमेन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि हमारी जो इस ग्राफ के अंदर डोमेन है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है। और इसी तरह से जो हमारी वाई की वैल्यूज़ हैं, रेंज जो है वो भी हमारी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है। देखें ये वाली ग्राफ पे अगर आप गौर करते हैं तो वो अगर देखें इस वाले ग्राफ को अगर आप गौर करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी रेंज का एलिमेंट शुरू हो रही है, यहाँ पर हमारा ग्राफ वो नहीं है, ग्राफ की वैल्यूज़ एक्सप्लेन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाले ग्राफ के अंदर हमारा ये पूरा वाई एक्सिस यहाँ से भी कवर कर रहा है और यहाँ से भी कवर कर रहा है। तो हमारी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, दूसरे सवाल को, इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, और इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स सही डेट एक्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, यानी कि डोमेन जो है हमारी वो पूरा रियल नंबर है। इसी तरह से रेंज लिखेंगे, रेंज भी हमारी -इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक है। सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, वाई सच डेट वाई बिलोंग कर रहा है पूरा रियल नंबर में से। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 3 है, इसका ग्राफ हम देखेंगे किस तरह से। देखें हमारा जो फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ से इस साइड पर मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो हमारी x की वैल्यू इस ग्राफ के अंदर, जो हम x की वैल्यू जो हमारी डोमेन है वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से चलते चलते इन्फिनिट तक जा रही है। तो इस ग्राफ के अंदर हमारी जो डोमेन होगी वो इन्फिनिट होगी और जो हमारी रेंज होगी, देखें रेंज फंक्शन हमारा इस साइड पे जा रहा है, यानी कि ये y की वैल्यू ये वाली तो कवर कर ही नहीं रहे
वाई की वैल्यू वो ये वाली कवर कर रहा है। तो जो हमारी इस ग्राफ की रेंज होगी वो रेंज भी हमारी ज़ीरो से लेके इन्फिनिट होगी, और जो डोमेन होगी वो भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिट होगी। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखें, डोमेन जो है हमारी ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक, ये मैंने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा है, और ये सेट बिल्डर नोटेशन है, जैसे एक्स साइडेड एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स ग्रेटर देने ज़ीरो से, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो हमारे ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो से बड़े हैं। देखें, ज़ीरो से बड़े जैसे 0 1 2 3 4 और सोन, यानी कि ज़ीरो से एक्स की वैल्यू सारी बड़ी है। इसी तरह से जो हमारी रेंज होगी वो भी ज़ीरो से लेके सारी बड़ी होंगी, यानी 0 1 2 3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट आपके सही से समझ आ गया होगा। देखें, ये जो हमारी फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन। ये वाली फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। लेकिन ये जो है ये ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फ़िलहाल, वक्त नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे जाके ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा लाजमी, और हुआ हुआ है। तो ये जो हमारा ये जो है ये यहाँ पर क्लोज, ये अगर आप देखें कि आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रैकेट मिस्टेक है, और ये इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ से हम ओपन इंटरवल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ये क्लोज यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने की वजह ये है कि हमें रेंज का क्लोज इंटरवल यूज़ जब हम करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। तो हमें इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि ग्राफ हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। देखें, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और एंड पॉइंट नहीं पता। देखें, एंड पॉइंट नहीं पता, तो जब भी एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं होता तो हम उसका ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास चौथा ग्राफ है, वही ग्राफ है, ये देखें। इसके अंदर ये जो हमारी डोमेन होगी वो एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यूज़ होंगी, और जो हमारी रेंज होगी वो वाई एक्सिस पे। इस ग्राफ को थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। अब इसको गौर से देखें। देखें, जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ ज़ीरो पे आके डिफ़ाइन हो रही है, और ज़ीरो के बाद डिसकंटिन्यूटी पैदा हो रही है। फिर यहाँ से ज़ीरो से वापसी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है। यानी कि जो हमारी डोमेन के एलिमेंट हैं वो ज़ीरो पे, जो हमारा ये जो फंक्शन है वो हमें नहीं पता कि क्या फंक्शन है। ये जो ग्राफ हमारा है वो जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि 0 0, यानी 0,0 जो ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पर हमारा ये ग्राफ डिफाइन ही नहीं है। अगर आपको ये दिख रहा हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये क्या नाम है उसका मैच हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऊपर जाता जाएगा और ये यहाँ तक जाता जाएगा, ये यहाँ से जाता जाएगा, और ये कभी भी इनके दरमियान ये जो गैप है वो स्टिल गैप रहेगा, ये गैप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो हमारी इस फंक्शन की डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक है और ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, और जो हमारी इस फंक्शन की रेंज है वो ज़ीरो से स्टार्ट है और प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डोमेन जो है हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक है, यूनियन ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। और जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें वो किस तरह से लिखेंगे, एक्स साइडेड एक्स बिलोंग कर रहे रियल नंबर से एंड एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, अब हमें नहीं पता ये क्या फंक्शन है, लेकिन ये जो ग्राफ है हमारा वो ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। तो हमने यहाँ इस ऑर्डर पेयर के अंदर, ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है, इसमें से हमने ज़ीरो को बाहर निकाल दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, बाकी सब होगी। यानी कि हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, और जो हमारी रेंज होगी वो ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, और इक्वल टू जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे वाई सच डेट वाई बिलोंग कर रहा रियल नंबर से एंड वाई ग्रेटर देन होगा ज़ीरो, यानी कि वाई की जो वैल्यू होंगी वो ज़ीरो से सारी बड़ी होंगी। यानी कि जो हमारी रेंज होगी, देखें, जो हमारी रेंज होगी वो ज़ीरो से सारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, यानी 0 1 2 3, ज़ीरो भी शामिल नहीं होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये हमारा ओपन इंटरवल, यानी कि हमें ज़ीरो पे भी फंक्शन हमारी रेंज नहीं होगी और इन्फिनिटी तक, यानी कि जो हमारी रेंज होगी वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी, यानी ज़ीरो भी शामिल नहीं होगा और इन्फिनिट भी शामिल होगी, यानी इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी, नंबर्स होंगे, वो हमारी रेंज कहलाएंगे। इसी तरह पांचवा ग्राफ है हमारे पास, उसकी जो डोमेन है वो हमारी एक्स एक्सिस और रेंज जो है हमारी वाई एक्सिस। अब देखें, जो हमारी डोमेन स्टार्ट हो रही है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक जा रही है, और फिर यहाँ पर ज़ीरो से लेके
प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। यानी कि जो हमारा ग्राफ का बिहेवियर है, अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ से ये इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं और यहाँ से मूव करके वो इस साइड पे मूव कर रहे हैं। और इसी तरह से जब यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये वाई एक्सिस की साइड, नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड डाउनवर्ड गिर रहा है और यहाँ से ये एक्स एक्सिस यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ से आगे मूव करते जाएगा। तो जो हमारी इस फंक्शन की रेंज होगी, इस ग्राफ की रेंज होगी, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो होगी और फिर ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगी। और जो हमारी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है ज़ीरो तक और ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें डोमेन जो है हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, यूनियन ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारा था सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में। अब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स सही डेट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि से डोमेन जो है हमारी पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हमारा शामिल नहीं है। इसी तरह से जो हमारी रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो हो रही है और यूनियन ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ गया। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, वाई सही डेट वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो शामिल नहीं है, रेंज में भी ज़ीरो शामिल नहीं है और डोमेन में भी ज़ीरो शामिल नहीं है। तो ये हमारे पाँचवें पार्ट की क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट था उसकी डोमेन और रेंज थी। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।